ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या हम बदलेंगे? क्या बदलेगा देश? क्या बदलेगी सोच? लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, पुरुषों की सोच क्या बदलेगी? क्या इस देश में कभी सुरक्षित हो सकेंगी लड़कियां? इस देश में लड़कियां 7 बजे के बाद सड़कों पर निकलती हैं, उनके घर वाले चिंतित होते हैं, परिवार वाले चिंतित होते हैं। और ये हर बड़े शहर की कहानी है, ये दिल्ली की भी कहानी है, ये गोरखपुर की भी है, पटना की भी है, लखनऊ की भी है। देश के हर शहर की ये त्रासदी है कि 7-8 बजे के बाद अगर लड़की या महिला घर से निकलती है, परिवार वाले चिंतित होते हैं, क्या सुरक्षित लौटेगी? ये चिंता क्यों? कौन है जो लड़कियों को असुरक्षित करता है? वो समाज का वो तबका, पुरुष, या ऐसी मानसिकता वाले लोग? सवाल उन पर उठने चाहिए। उस सोच की बात होनी चाहिए, उस सोच को बदलने की बात होनी चाहिए, न कि लड़कियों पर पाबंदियां थोपी जाए, लड़कियों के पहनावे की बात की जाए, लड़कियों के मिजाज की बात की जाए और यह कहा जाए कि लड़कियां ही हैं रेप के लिए जिम्मेदार, लड़कियां ये न करें, लड़कियां वो न करें। उसके बदले बात यह होनी चाहिए पुरुष क्या करे, पुरुष क्या न करे, परवरिश लड़कों की कैसे हो ताकि लड़कियों को इज्जत की नजर से देखे, घर में भी बाहर में भी। यही सवाल, यही बात करने के लिए बहुत सारे हमारे साथी हैं। अखिलेश आनंद हमारे पास मौजूद हैं और वकील एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, एडवोकेट हैं दिल्ली के। एपी सिंह के बयान के बाद ये मामला पिछले 2 दिन से लगातार आप अलग अलग चैनल पर डिबेट में सुन रहे हैं, न्यूज 24 में भी हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। वकील साहब, जो बातें आपने कल कही, जिंदा जलाने की बात, हम वहां से बात खत्म करते हैं और दर्शकों को बता दें कि फेसबुक और ट्विटर पर जो कमेंट मिल रहे हैं न्यूज 24 पर, हम कहीं प्री मैरिटल सेक्स की वकालत नहीं करते हैं। यह किसी का निजी मामला है, हर लड़की का, हर परिवार का, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस निजता में हम दखल नहीं देना चाहते। लेकिन सवाल यह उठता है, किसी भी स्थिति में जिंदा जला देने की बात का हम विरोध करते हैं और यही हमने कल भी कहा, आज भी कहते हैं। लेकिन वकील साहब, यहां से बात शुरू करते हैं कि आपने कल कपड़ों पर भी बात की थी, पहनावे पर भी बात की थी, देश की 3 महिला नेताओं की भी बात की थी कि वो ऐसे कपड़े पहनती हैं और यहां तक बंद कपड़े पहनती हैं और वैसे ही पहने। ड्रेस कोड होना चाहिए देश की लड़कियों के लिए। बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहती है ड्रेस कोड को लेकर। और सवाल ये कि क्या ड्रेस कोड होने से, बंद गले के कोट पहनने से या ऊपर से नीचे तक बंद होकर निकलने से क्या ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी? मैं आपसे पहले सुनना चाहता हूं, उसके बाद लड़कियों के पास जाऊंगा। जी, बहुत महत्व होता है ड्रेस कोड। अगर ड्रेस कोड से फर्क नहीं पड़ता है तो सर्दियों में आप गर्म कपड़े पहन के गर्माहट कैसे महसूस कर लेते हैं? तो सर्दियों में बलात्कार की घटनाएं कम नहीं होती है, ये आपको पता होगा। बिल्कुल कम हो जाती है। आपको यही नहीं पता? ये आंकड़े बता रहे हैं मेरे, यही आंकड़े हैं, यही मैं ले जाना चाह रहा था, यही आंकड़े। आप बदलिए। 16 दिसंबर एपी सिंह साहब, 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 जिस मामले में आपने वकालत की, दो रेपिस्टों की जो आपने वकालत की, वो रेप की घटना 16 दिसंबर को हुई थी और उस समय ठंड का मौसम था। मानसिकता का सवाल है, मौसम का नहीं है। इससे मैंने कम की बात कही, ऐसा नहीं है बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लेकिन वो करके क्या आ रहे थे आपको पता है? वो बस में क्या कर रहे थे? नहीं, बात करिए आपने। वो बस में क्या कर रहे थे? वो कौन सी चीज लेके आ रहे थे? वो महाभारत लेके आ रहे थे, वो रामायण लेके आ रहे थे। आप एपी सिंह साहब, मैं बताऊं, आपके बीच में रोक रहा हूँ। हम निर्भया के लिए कोई भी अपमानजनक न बात करना चाहेंगे न सुनना चाहेंगे। आपने शुरू किया, जहां से आपने बात शुरू की वहीं से कहते हैं। अभी लड़कियां बहुत सारी हमारे साथ मौजूद हैं। देश में अलग अलग शहरों में जो रेप की घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, अभी हमारे पास आंकड़े 2.5 लाख केसेज हैं 2012 के। और ऐसी घटनाएं गांव में भी होती है छोटे शहरों में। वहां सलवार सूट में लड़कियां होती हैं। तो रेप की घटनाओं से सिर्फ पहनावा का रिश्ता है या नजरों का रिश्ता है, कुंठित मानसिकता का रिश्ता है, बलात्कारी मानसिकता का रिश्ता है, मिजाज का है? नजरों से उसका फर्क पड़ता है। लेकिन नजरों को जो दिखाया जाएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक ब्लू फिल्म, पोर्न फिल्म देखने के बाद एक युवक की मनस्थिति को क्या आप चाहते हैं? अरे तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि युवक पोर्न फिल्म देखे? आप इसका मतलब एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि युवक पोर्न फिल्म देखे और उसके बाद बलात्कारी बनकर सड़क पर निकले, इसलिए लड़कियां गुनाहगार हैं? तो फिर पोर्न फिल्म देखने वाले युवक के खिलाफ बहुत हैरत हो रही है। सतपाल जी, ये तो है आपकी बात। आप रोकिए पोर्न फिल्म रोकिए, बैठे बैठे देखे हो यहीं पर। वकील साहब की बात का समर्थन नहीं किया। वकील साहब बिल्कुल भी बात कही है।
आप शर्मनाक है आपका कहना। पोर्न फिल्म देखकर, अश्लील फिल्म देखकर अगर कोई लड़का युवक निकलता है और वो किसी लड़की के साथ रेप या ऐसी वारदात को अंजाम देता है तो दोषी कौन है? वो जिसकी मानसिकता सड़ी गली जिसने पोर्न फिल्म दिखाई, किसने जिसने दिखाई, किसने चलाई, किसने अपने में डाली, फिल्म को जेल में लेके फोन जिससे रखा गया था कि कॉल आए और जाए, आप लोगों ने फोन फिल्म देखने को जरिया बना लिया। सड़क पर देखते हैं, बनाते हैं आप लोग, बनवाते हैं आप लोग, दिखवाते हैं आप, जो मीडिया में चला रहे हैं। शर्माना चाहिए तुम्हें जैसी औरतों को, शर्माना चाहिए ऐसी औरतों को जिन्होंने समाज को बिगाड़ दिया है। आप पहले माँ है कि नहीं घर पे, ऐसी बात बोलते हो, शर्म नहीं आती आपको? शर्म आना चाहिए। ऐसा नेगेटिव इंसान, ऐसा राक्षस बोल रही है। एक मिनट एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब थोड़ा अनपार्लियामेंट्री है। एक बार एपी सिंह साहब, मुझे लगता है जो बच्चे हमारे साथ हैं हम उनके पास जाना चाहेंगे। आपने कहा सर्दियों में जैसे कपड़े पहनती हैं लड़कियां, बात को पूरा नहीं दिखा रहे हैं आप, मेरी मेरी बात जो कर रहे हैं जरिया नहीं है पब्लिसिटी का, चाह रहे हैं वो कुछ मेहनत कीजिए, औरतों पे लांछन मत लगाइए, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको कैसे आप मेकअप एक्सपर्ट करके बर्बाद कर रखा ना देश को, जिस तरह से, यही कारण है। एपी सिंह साहब, हम लड़कियों के पास चलते हैं। देखिए एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, चलिए आप अपनी बात पूरी करिए। आपने कहा, मैं एक बार दर्शकों को, देश के दर्शकों को, करोड़ों महिलाओं को, करोड़ों बेटियों को ये बताना चाहूंगा, और जो एपी सिंह साहब ने कहा कि महिलाएं सर्दियों में जैसे कपड़े पहनती हैं वैसे पहने, मतलब आप ये कहें कि जैसे बंद कोट पहनकर निकलती है गर्मियों में भी ऐसे कपड़े पहनकर क्यों नहीं लगा लेते हो? काली पट्टी बांध के निकला करें सड़कों के ऊपर, आप लोग देखोगे ही नहीं तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। औरतें पहने जो पहने, तुम करवा के भेजो, मेकअप सजा के भेजो, हर समय दुल्हन बना के भेजो रोड पर, देखो। आपकी शर्मनाक सोच का ही ये हलवा मिल रहा है औरतों को, जो इस समय मिल रहा है हमें। आप एक ऐसे इंसान मिलता रहेगा, इसी तरह मिलता रहेगा जब तक समाज में मानसिकता नहीं बदलेंगी। आप सही जगह पर है। जब तक आप वैदिक रीति को नहीं लाएंगी, जब तक आप दयानंद के ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को नहीं लाएंगी, जब तक आप विवेकानंद की बात को नहीं लाएंगी, जब तक आप स्वामी धर्म की बात को नहीं लाएंगी, तब तक आपको ऐसी भावनाओं से भुगतना पड़ेगा। आप क्या परोस रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब आप एपी सिंह ये कह रहे हैं, आप इसका मतलब फिर वही बात आप कह रहे हैं कि रेप की घटनाएं या छेड़छाड़ की जो घटनाएं होती हैं, आप जिम्मेदार हैं, महिलाएं जिम्मेदार। आप देखिए, लड़कियों को आजादी के नाम पर नग्नता नहीं चल सकती है, नग्नता नहीं चलेगा, नहीं पसंद कर सकते आप। लोकतंत्र के नाम पर, कानून के नाम पर आप समाज को गलत करना जाए। आपको बता रहा हूँ, जिस समय 16 दिसंबर की घटना चल रही थी, अब मुझे ये नहीं पता आवाज जा रही है नहीं, आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज जा रही है सिंह साहब। 16 दिसंबर की घटना चल रही थी, उधर घटना की कवरेज चल रही थी, और उधर जब ब्रेक आता था, ब्रेकिंग न्यूज आता था, तो उसमें नग्नता प्रदर्शित की जा रही थी। ये तो थोड़ी पड़ी हुई सिंह साहब, सिंह साहब कहेंगे, सिंह साहब, एक मिनट आप परोस रहे हैं, सिंह साहब परोस रहा है। एपी सिंह साहब, एक मिनट सिंह साहब जरा सुन लें सिंह साहब, सवाल सोच और संकीर्ण मानसिकता और नजरों का है या नहीं। आप सिर्फ लड़कियों और महिलाओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम एक बार चलेंगे बच्चों को, आपके पास आएंगे बरनाली, लेकिन अखिलेश के साथ बहुत सारे बच्चे हैं, अखिलेश आनंद हमारे सहयोगी, उनके साथ छात्र हैं, लड़कियां हैं, युवा हैं। जरा वो कुछ आपसे पूछना और समझना चाहते हैं कि क्या नग्नता, क्या अश्लीलता, क्या ड्रेस कोड उनके लिए होना चाहिए जो आप तय करना चाहते हैं। जरा अखिलेश आपके पास चलिए। अजीत जी, यहाँ पर जितने युवा मौजूद हैं, अगर एक शब्द में कहूं तो ये यही कह रहे हैं कि एपी सिंह साहब जो बातें कह रहे हैं वो उनकी दकियानुसी मानसिकता है, और बिना सिर पैर की वो बातें कर रहे हैं। मानसिक मतलब संतुलन रखिए। एपी सिंह साहब लंबी बात रखिए। यूथ क्या सोचता है ये भी सुन लीजिए जरा। लोकतंत्र है, सिर्फ आप पहले मेरी सुनिए बात। आपने बोला था कि ड्रेस कोड ले लेना चाहिए लड़कियों को, क्या आप गारंटी लेते हैं ड्रेस
होगा। अभी और घटनाएं बढ़ जाएं, अभी और घटनाएं बढ़ जाएं, फिर हो जाएगा ड्रेस कोड, चिंता मत करो। आप बोल रहे हैं कि लड़कियां मेकअप करके जाती हैं तो लड़के आकर्षित होते हैं, तो अगर लड़कियां मेकअप नहीं करेंगी तो क्या लड़के मेकअप करेंगे? गुड। इनको दो अपनी किट में, गिफ्ट में, इनको लिपस्टिक दो, इनको चूड़ी और बिंदिया दो। सोनिया गांधी की ड्रेस सही नहीं है सर, आपको शर्म आनी चाहिए, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। आपको अपनी बेटी ऐसे ही होते रहेंगे, इसी तरह के बलात्कार बढ़ते रहेंगे, यही बलात्कार बढ़ते रहेंगे। खूब संख्या बढ़वा लो, मीडिया को चलवा लो, मैगजीन में, पत्र पत्रिकाओं में नग्न फोटो छपवा लो, आप चिंता मत करिए। ये तो आपको सोनिया गांधी की ड्रेस खराब लगती है, आपको सुषमा स्वराज की ड्रेस खराब लगती है, आपको मायावती की ड्रेस खराब लगती है, आपको जयललिता की ड्रेस खराब लगती है, आपको मीरा कुमार की ड्रेस खराब लगती है, तो फिर आपके लिए सब अच्छे हैं, वो सब खराब है और आप अच्छे हैं। बिल्कुल आप पहनिए, उन्हें भी पहनाइए जो देश का नेतृत्व करते हैं। एपी सिंह जी, इसका सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि लड़कियां भी उतनी दोषी है जितने लड़के हैं, तो सर आप ये बताइए 16 दिसंबर की रात लड़की ने ऐसे क्या कपड़े पहने थे उसका बलात्कार हुआ? 16 दिसम्बर पे जाएंगे, बहुत नीचे बातें आएंगी, बहुत गलत बातें आएंगी 16 दिसम्बर की। सिंह साहब, अगर 16 निर्भया दिसम्बर के लिए जाएंगे कोई तो बहुत अपमानजनक चीजें आएंगी। कोई अपमानजनक टिप्पणी की आपको इजाजत नहीं देंगे सिंह साहब, इसलिए हम निर्भया के लिए अपमानजनक टिप्पणी की इजाजत नहीं दे सकते। यही कहना है सिंह साहब, आज भी मेरे एके सिंह जी से यही कहना है कि जब वो एक वकील हैं, पढ़े लिखे इंसान है, दिल्ली में रहते हैं, जब उनकी ऐसी मानसिकता है तो आखिर आप उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो जो छोटे शहरों में रहते हैं? आप अपनी मानसिकता सही कर लीजिए, आप अपनी बहन को शादी से पहले रिश्ते करवाइए, अपनी बेटी को करवाइए। आपत्तिजनक बात बोल रहे हैं सिंह साहब, यही कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है। इसका मैटर यही है यहाँ। एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, आप सुने मेरी बात। एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, एक मिनट, मैं तो ऑडियो म्यूट करूंगा। एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, आप सुनिए मेरी बात। एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, 20 बार कहने पर आप रुकते हैं। सिंह साहब, वो युवा हैं, 18-20 साल के लड़के हैं, 16 साल। एक मिनट सुनिए, अरे इतना धैर्य रखिए, इतना धैर्य रखिए कि सवाल सुनिए। सिंह साहब, इतना धैर्य रखिए। 16-18 साल के छात्र हैं, आप कैसी भाषा में उनसे बात कर रहे हैं? आप उनकी बात का जवाब दीजिए तार्किक ढंग से, जो आपकी सोच है वो बताएं। आप उनको कह रहे हैं उनकी बहन और बेटियों के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको लगता नहीं? आपत्तिजनक है? कोई नहीं सुनेगा, सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। इसलिए आपको लगता नहीं? आपके बेटे के उम्र के लड़के हैं, आपकी बेटी की उम्र की लड़कियां हैं, उनका सवाल है, आप सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ आपको सुनिए मेरी बात, यहाँ आपको कुछ गार्जियन बुलाने चाहिए थे, कुछ माता पिता बुलाने चाहिए थे, मेरी 16 साल की बड़े भाई बुलाने चाहिए थे। मेरी बेटी 16 साल की है, बात कीजिए मुझसे। आइए, अपनी बेटियों की बात आप छोड़ दीजिए। मेरी बेटी के ऊपर भी वही बात आती है जो आप बोल रहे हैं। उनकी बात कर रहा हूँ। ये हमारा इंडिया नहीं है, ये हमारा समाज नहीं है। आप जैसे लोगों की वजह से समाज का बुरा हाल हो चुका है, होने वाला है। कश्मीर तक के बसते हैं। अरे कश्मीर में लड़की की हालत देखिए, बुर्का के अंदर लड़की घूमती है तो भी वो खाली जाती है, मुंह से जात फेंक जाता है। किस कश्मीर की बात कर रही है? दादी से बात करिए, आप अपनी नानी से पूछिए जाके। अरे नानी जी ने ही मुझे ऐसा बनाया है, आज आपके जैसे लोगों मैं बीच में रोक रहा हूँ, एक मिनट बीच में रोक रहा हूँ। सिंह साहब, मुझे लगता है बातचीत करते समय थोड़ा आपको ये देखना चाहिए। मैं फिर वही कहूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। बच्चे हैं, छात्र हैं, 17-18 साल के लड़के हैं। अगर उनसे आप इस तरह से बात करेंगे, उनकी बहन को लेकर कि अपनी बहन को ऐसे रिश्ता बनाने की बात को, मुझे लगता है थोड़ी आज आपको बुरी लग गई, लोगों को बुरी लग गई। उस समय मेरे दिल में भी यही बात लगी थी जिस समय सवाल किया गया था वहां, उस समय भी इसी तरह का सवाल किया गया। आपको बुरा लगने का हक है, आपको अपनी आपको ये हक है कि आप ये कहें कि आपकी बेटी बहन किसी से रिश्ता न बनाए। हम इसके, मैं फिर दर्शकों को बता रहा हूं, हम इसकी वकालत नहीं कर रहे हैं। ये प्री मैरिटल, एक मिनट सिंह साहब सुनिए, पूरे देश के दर्शकों से, महिलाओं से, पुरुषों से मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस बहस को गलत ढंग से न सुना जाए न समझा जाए, हम प्री मैरिटल सेक्स की वकालत नहीं कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। सिर्फ ये कह रहे हैं किसी भी स्थिति में जिंदा जलाने की बात करना, हमें विरोध उस बात पर था। पहली बात। और दूसरी बात
कि उसके बाद जो चीजें हैं जिसमें ड्रेस कोड है, हर पुरुष, कोई भी पुरुष उसका दोस्त नहीं हो सकता, दोस्त का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं होता, और पुरुष दोस्त का मतलब उससे रिश्ता हो जरूरी नहीं है। हम उस पर हमें ऐतराज है, इस सोच पर। हम अपनी बात युवाओं के जरिए समझना चाहते हैं कि मैं सही हूं, आप सही हैं, और ये दूसरों को तय करने दीजिए। हम ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। सिंह साहब, दर्शकों से फिर बता दें, इस बहस को इस तरह से न समझा जाए जैसा प्रचारित किया जा रहा है कि हम कोई प्री मैरिटल सेक्स की वकालत कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जिंदा जलाने की हम मुखालफत कर रहे हैं। आप चरित्र गढ़िए, आप संस्कार डालिए, आप मोरल वैल्यू डालिए, लेकिन जिंदा जलाने की बात न करिए, पहली बात। और दूसरी तरफ लड़कियों पर तमाम तरह की पाबंदियां मत थोपिए। एहतियात और पाबंदी दोनों में फर्क है। और सबसे बड़ी बात, पुरुषों की सोच बदलने पर सबसे अधिक मुहिम चलाने की जरूरत है। लगातार बहस कर रहे हैं। हमारे साथ विवादास्पद बयान देने वाले एडवोकेट एपी सिंह भी हैं, कुछ मेहमान भी, बहुत सारे बच्चे छात्र भी। लेकिन ब्रेक के बाद हम लंबी बात फिर करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा संक्षिप्त हमारे पास वक्त है इस ब्रेक में। हमारे साथ मुंबई से टीवी एक्ट्रेस अंकिता शर्मा। अंकिता, आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, दिल्ली से आवाज आपके कानों तक गूंज रही होगी एपी सिंह की, स्टूडियो में मेहमानों की। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात जब महिलाओं की हो रही है, महिलाओं की असुरक्षा की हो रही है, रेप की हो रही है, तो ड्रेस कोड की बात होती है कि महिलाएं क्या पहने, क्या ना पहने, और क्या पहने तो वो बलात्कार की घटनाओं से बच सकती हैं। अंकिता। हेलो। हाँ जी, बोलिए जी। अंकिता, अब तक आवाज आ रही है मेरी? मैंने कहा कि यहाँ ये बात हो रही है, एडवोकेट एपी सिंह है, कुछ और लोगों की भी ऐसी राय है कि महिलाओं को ऐसे ड्रेस न पहनने चाहिए, ऐसी ड्रेस न पहननी चाहिए ताकि उन पर ऐसी नजर कोई दे और रेप की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं हो। मतलब छेड़छाड़ और रेप की घटनाओं के लिए महिलाओं का ड्रेस जिम्मेवार है, ये कहने वाले स्टूडियो में भी हमारे साथ हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर अपनी राय दे रहे हैं। एपी सिंह जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि रोहिणी इलाके में एक केस हुआ था जो कि एक वृद्धा के साथ रेप हुआ था, तो वृद्धा तो भड़काऊ कपड़े पहनकर नहीं निकली होंगी जिनके साथ केस हुआ था, तो इस केस के पीछे कौन दोषी है? उस पुरुष की सोच या वो वृद्धा सड़क पर जा रही थी वो दोषी है? गलत मानसिकता, जो मानसिकता परोसी जा रही है वो गलत है। बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूं आपको। सुन लीजिए, आपने प्रश्न कर लिया। आप क्या समाज को दे रहे हैं? क्या आप चाहते हैं, जानते हैं इस बात को, अगर हम ब्रह्मचर्य सिखाएं, अगर हम सीता, सती, सावित्री, अनुसुईया, गार्गी, अपाला, इनकी कहानियों को पढ़ाएं, इन्हें समझाएं, चरित्र की परिभाषा समझाएं, लड़कों को समझाएं, सबसे पहले लड़कों को समझाएं, लड़कों को समझाएं, लड़कों को ब्रह्मचर्य समझाएं, लड़कों को दयानंद का चरित्र समझाएं, अच्छी बात है, सहमत 100% सहमत, सावधानी का चरित्र समझाएं। अपनी अब ये नहीं सुनना चाहेंगे, कोई नहीं सुनना चाहेगा। एपी सिंह जी, मेरी बड़ी बहन बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी बहन एपी सिंह जी, आप सुनिए मेरी बात। क्या आपको पिछला इतिहास अपना पता है? क्या हमारा देश जो आज बलात्कारी देश माना जा रहा है, क्या ये देश, सुनिए, सोने की चिड़िया, जगत गुरु नहीं रहा है क्या? एपी सिंह जी, सवाल उस लड़की ने कुछ और पूछा था, जवाब कुछ और था। उस लड़की ने सवाल पूछा कि रोहिणी प्रवचन कर रहे हैं, उन्होंने पूछा, मेरी बड़ी बहन ने पूछा कि एक वृद्धा के साथ ऐसी घटना क्यों हुई? हाँ, उसमें ड्रेस कहाँ जिम्मेवार है? वृद्धा की घटना के साथ पुरुष जिम्मेदार है, आपने माना। वृद्धा बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, आपने माना। लेकिन उस पुरुष को शिक्षा देने वाला कौन है? हमारा समाज। हाँ। वो पुरुष कोई पाकिस्तान का आया हुआ बिल्कुल, यहाँ आपसे सहमत हूँ, लेकिन हमें पाकिस्तान आप सही कह रहे हैं। चाइना का कोई नहीं है। सिंह साहब, ब्रेक पर जाना होगा, बात करने की जरूरत है। पहली बार आप मुद्दे पर बात कर रहे हैं, समाज, शिक्षा, परवरिश, और पुरुषों को, लड़कों को किस तरह की परवरिश की जाए, इस पर बात करने की जरूरत है। मुझे रोकना होगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत अहम सवाल यहां से शुरू होता है कि शिक्षा, परवरिश, पुरुषों को क्या सिखाया जाए, लड़कों को क्या सिखाया जाए, ताकि वो बलात्कारी मानसिकता के साथ घर से बाहर न निकले, घर में, परिवार में किसी को बलात्कारी नजरों से न देखे।